पी और ये क्यू, ये तो पी और क्यू हमारे पास एक टावर है जो भूमि पर, जो धरती कहीं पर एक पॉइंट एक्स है जहां पर 60 डिग्री का वो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये पी क्यू है जिसकी हाइट हमें नहीं पता थोड़ी देर के लिए। अब एक पॉइंट एक्स है जो एक्स से, एक पॉइंट वाई है जो एक्स से 40 मीटर की दूरी पर है। तो मान लेते हैं कि ये दूरी हमारे पास 40 मीटर दिया गया है, वाई है, ये दे रखा है, ठीक है, पहले से ही पढ़ सकते हैं, ये वाई है। और इस पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है ये असल में 45 डिग्री बन रहा है इसी पॉइंट क्यू से। तो इसके लिए एक बेस तैयार करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये 40 है तो जाहिर सी बात है ये भी 40 ही होगा। इन ट्रायंगल क्यू जेड वाई, क्यू जेड वाई, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस हम लोग मान चुके हैं x, तो परपेंडिकुलर और बेस का किसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो tan में होता है। तो लिख सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर 40 माइनस h माइनस 40 यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका वैल्यू 1 होता है तो h माइनस 40 क्रॉस गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा h माइनस 40, कंडीशन 1 हमें इन ट्रायंगल क्यू एक्स पी। अब यहाँ भी देखिए आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो tan 60 डिग्री बराबर h बटे x। अब थ्री का वैल्यू हमें √3 मिलेगा। अब यहाँ h भी लिख सकते हो, क्योंकि h का हमें प्राप्त ही करना है तो h को रहने देते हैं, x का वैल्यू रिप्लेस करते हैं √3 और x के बदले ये वैल्यू पुट करेंगे h माइनस 40 बराबर h, √3 से बोलो तो √3h माइनस √3 into 40 बराबर h। अब देखिए h वाले को h वाले के पास लाएंगे, इसे उधर ले जाएंगे, इधर लाएंगे तो √3h माइनस h ये उधर ले जाएगा तो 40√3 ये वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से h को कॉमन कर सकते हैं, तो h को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40√3 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे की ओर जाएगा तो h बराबर 40√3 बटे √3 माइनस 1। यहाँ से रेशनलाइजेशन प्रोसेस को डन कर सकते हैं, 1/3 √3 प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ से रेशनलाइजेशन प्रोसेस को डन करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 को √3 से गुना करेंगे तो 40 को √3 से गुना करेंगे तो 40 into 3 और 40√3 को प्लस 1 से करेंगे तो 40√3 बाय √3 a प्लस b a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो इतना आ जाएगा बराबर 120 को कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस 20 और √3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 60 प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 गुना 34, 34.3 गुना 6।